मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पेपर नंबर जो 504 है आपका, उसमें फर्स्ट यूनिट रीअरेंजमेंट है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने कई सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस विद मैकेनिज्म है वो देखी थी। तो रीअरेंजमेंट वाली यूनिट से या अपन ऐसे करें, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है यहाँ से नेट जेआरएफ या गेट की जो भी अपनी एग्जाम्स होती हैं, इनमें बहुत बार वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अपन इसमें सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन। अपनी यूनिट कौन सी है? रिडक्शन। देखो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन अपन 3 टाइप से करवा सकते हैं। फर्स्ट आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ले लें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि ऑक्सीजन के रिमूवल पर या फिर हाइड्रोजन के एडिशन से या फिर इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से, इन तीनों रिएक्शन से क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अपन कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले, ठीक है, तो किसी रिडक्टिव एजेंट की प्रेजेंस में इसका अपन रिडक्शन करवाएं और इसका रिडक्शन किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन है वो एल्डिहाइड्स में होता है। देखो रिडक्शन यहाँ पर क्या हुआ, इसमें और इसमें एक ऑक्सीजन का फर्क दिख रहा है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पर एल्डिहाइड में कम हो गई है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो कौन सा रिडक्शन है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड अपन ले लें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में अपन 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होता है हाइड्रोजनेशन, दूसरा होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में 2 पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, सेकेंड अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, देखो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जब कार्बन कार्बन अनसेचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन दोनों कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन का ऐड होना ही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनेशन। जैसे एग्जांपल ले लें, क्या ले लें? RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H2 कैटालिस्ट ले लें, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो। ठीक है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा? अनसेचुरेटेड कार्बन एटम्स के बीच। जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में अनसेचुरेशन होगा, उन दोनों कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन है वो ऐड होगी और अपने पास मिलेगा RCH2 CH3। दोनों कार्बन एटम्स पर एक एक हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया, यानी एल्कीन से अपने को क्या मिला है? एल्कीन। ठीक है, ऐसे ही अपन ले लें, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइंस ले लें, वही H2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दें। पहले एल्काइन से अपने को एल्कीन मिलेंगी और फिर एल्काइन का आगे फर्दर रिडक्शन अपन करवाएंगे तो अपने को एल्कीन है वो मिलेंगे। तो ये तो होता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, सेकेंड आता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखो हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है? कॉन्कोमिटेंट बॉन्ड रप्चर होता है। हाइड्रोजन का एडिशन तो होता ही होता है, बट यहाँ पर बॉन्ड रप्चर भी होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, C6H5 CH2O CH2 CH3। ठीक है, यहां पर वही हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड है वो यहां से रप्चर होगा, एक अपने पास मिलेगा CH3, दूसरा मिलेगा CH3 CH2OH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन तो हो रहा है, बट बॉन्ड है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? रप्चर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे अपन? हाइड्रोजिनोलाइसिस।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में अपन 2 टाइप पढ़ेंगे, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, दूसरी हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजनेशन में अनसेचुरेटेड या जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में अनसेचुरेशन होगा उन दोनों कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, और हाइड्रोजिनोलाइसिस में हाइड्रोजन का एडिशन होने के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, अब अपन थर्ड देखते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिडक्शन। देखो ये मेटल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिडक्शन कैसे होता है। मेटल सॉल्वेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होती है। जैसे मैं यहां पर ले लिया, मान लो बेंजीन ले ली, ठीक है, यहां पर अपन सोडियम साथ में ले लेते हैं लिक्विड NH3। जहां पर ये रीजेंट काम में लेते हैं वो होता है बर्न्स रिडक्शन। क्या होता है? बर्न्स रिडक्शन। इसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो यहां पर ये जो सोडियम मेटल है, मेटल और केटाइन बनाती है और इलेक्ट्रॉन देती है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपन करवा देते हैं इधर, तो अपने पास आएगा ये कार्बन तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहां से सोडियम मेटल ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन का ऐड कहां पर होगा? इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहां होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी इसका एडिशन होगा यहाँ, और अपने पास ये वाली रेडिकल एनायन स्पीसीज बनेगी, रेडिकल एनायन। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पास पास पोजीशन पे हैं, तो ये अनस्टेबल होता है, एक दूसरे के पास पास पोजीशन में नहीं रहते हैं, तो इनकी जो स्टेबल पोजीशन होती है वो देखो। अब अपन यहां पर रेडिकल बना दें, ठीक है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। यहाँ रेडिकल आएगा तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। रेडिकल कहाँ आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया रेडिकल। अब ये इसकी रेडिकल एनायन की स्टेबल कंडीशन है या स्टेबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है? पेरा पे, ये इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर अपन लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवा दें एल्कोहल से, तो एल्कोहल वो अपना एक H+ कहा दे देगा यहाँ, और अपने पास ये वाली स्पीसीज आए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक दे दिया एल्कोहल ने। अगर एल्कोहल यहाँ पर नहीं भी लेते तो यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ से आ जाता? लिक्विड अमोनिया से। ये यहाँ पर सॉल्वेंट जो है ये यहाँ पर प्रोटॉन देगा, ये रहा। अब आगे वाले स्टेप में फिर से अपन एक सोडियम मेटल लेते हैं जो फिर से अपने को एक इलेक्ट्रॉन देगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस रेडिकल पर, और ये बन जाएगी एनायनिक स्पीसीज। ठीक है, अब यहां पर फिर से अपन एल्कोहल ले लें, एल्कोहल प्रोटॉन कहाँ दे देगा? यहाँ, और अपने पास क्या बन जाएगा? बेंजीन से साइक्लोहेक्साडाइजीन। ठीक है, यानी यहाँ पर बेंजीन में देखो कॉन्जुगेशन था, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है वो नहीं है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के एडिशन से रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से रिडक्शन किस प्रकार होता है ये अपन ने देख लिया, और ऑक्सीजन के रिमूवल से कैसे रिडक्शन होता है, और साथ में अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन के एडिशन से, जिसमें अपन ने हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस 2 देखे थे। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो आगे की हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड पोजीशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। Addition of hydrogen to unsaturated position in presence of catalyst is known as hydrogenation। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये इसकी अनसैचुरेटेड पोजीशन है, यहाँ पर H2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में
हाइड्रोजनेशन करवाएं तो अपने पास प्रोडक्ट है वो ये आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। अब देखो ये जो हाइड्रोजनेशन है ये भी टू टाइप का होता है, एक होमोजीनस हाइड्रोजनेशन, सेकंड अपन पढ़ते हैं हेटेरोजीनस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनस और हेटेरोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब ये दो अलग अलग होते हैं, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे होमोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें होमोजीनस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखो होमोजीनस हाइड्रोजनेशन में अपने कैटालिस्ट काम में आता है जिसे अपन कहते हैं विल्किंसंस कैटालिस्ट। क्या होता है, होमोजीनस हाइड्रोजनेशन में एक अपन कैटालिस्ट पढ़ते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट है वो एक होमोजीनस कैटालिस्ट है। ठीक है, अब देखो ये विल्किंसन कैटालिस्ट होता क्या है, ये होता है रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है RHCl PPS3 का होल थ्राइस। रोडियम का एक जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक तो क्लोराइड होता है और 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये है वो विल्किंसन कैटालिस्ट कहलाता है। ठीक है, यहां पर देखो रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है, +1 होती है। अब अपन सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट अपन इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, थर्ड पॉइंट अपन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, टू टाइप्स होमोजीनस और हेटेरोजीनस। तो होमोजीनस हाइड्रोजनेशन में अपने कैटालिस्ट आता है विल्किंसंस कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट वो एक होमोजीनस कैटालिस्ट है और एक रोडियम कॉम्प्लेक्स होता है और ये होता है क्या, RHCl PPS3 का होल थ्राइस। अब अपन इस विल्किंसन कैटालिस्ट में सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म और आगे फिर अपन इसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। हियर रोडियम इज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, 3 होंगे यहां पर ट्राइफेनिल फॉस्फीन लिगेंड, PPS3 और एक होगा क्लोराइड। ठीक है, हियर रोडियम इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विल्किंसन कैटालिस्ट में रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, और ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए RHCl PPS3 का होल थ्राइस। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। और साथ ही ये बात ध्यान में रखनी है कि इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। देन इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ध्यान रहेगा विल्किंसन कैटालिस्ट में सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, रोडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कैसा है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, और ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री की
बाय।